Great morning, friends. Welcome to this Golden Morning Community Day 3। एंड आज हम बात करेंगे हमारे इस श्रृंखला के थर्ड डे के बारे में, जहाँ की हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस और एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। कैसे हम मेंटल पीस की तरफ आगे बढ़े, और हाउ कैन वी अप्लाई सम कॉमन टूल्स जिससे कि हम अपनी लाइफ में बिकम बेटर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस श्रृंखला का दिन। एंड आज का ये टॉपिक बहुत ही फायदेमंद है, ये सभी के लिए रिलेटेबल है, चाहे आप ऑफिस में वर्क प्लेस पे काम करते हो या फिर यू आर एट होम एज अ रिलेशनशिप्स में आपको बहुत फायदा करेगा। इवन रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग एवरीवेयर। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच इट टिल द एंड, एंड देर इज वेरी वेरी गुड इफेक्टिव असाइनमेंट एक्टिविटी जो आप घर पे कर सकते हो, जो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल मतलब शायद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ थॉट्स शेयर करूँगा, एंड यू कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट with your life. So today's day 3, become unshakable, handling negative emotions, thoughts, and workplace anxiety. Okay. So friends, my first question is, how often do your thoughts disturb your peace? आप किस तरह के पर्सन है आपकी लाइफ में? आपको क्या ऐसा फील होता है कि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस है, टेंशन रहती है और यू आर डिस्टर्ब? इफ यस, देन यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट कि किस एरिया और डोमेन ऑफ लाइफ में यू आर फीलिंग डिस्टर्ब, जहाँ पे पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा हिला रखा है। बिकॉज जो आगे की जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। इट कुड बी योर वर्क, इट कुड बी योर होम, और मे बी something else. Okay, so just write it down. Okay, next, stress। अगर आप देखेंगे फ्रेंड, आज की डेट में स्ट्रेस के जो मेन कारण है, नंबर वन इज एक्सपेक्टेशंस, है ना। हमारी कोई ना कोई एक एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है किसी चीज के आउटकम को लेके। एंड जब वो आउटकम नहीं होता और देयर इज अ डिविएशन इन द आउटकम, हम बहुत ज़्यादा बैड फील करते हैं, लो फील करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हम मन ही मन अपना जो आउटकम है उससे एक अटैचमेंट कर लेते हैं, है ना। तो एक्सपेक्टेशन एंड अटैचमेंट, दीज आर द मेजर टू रीजंस कि कोई भी पर्सन हमें तनाव दे सकता है ना। तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि वी शुड बी यू नो कॉन्शियस कि हम अपने ये अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन की जो चाबी है किसके हाथ में दे रहे हैं। एंड आज की डेट में बात की जाए फ्रेंड, तो एक्सपेक्टेशन हर एक किसी की है। मे बी यू मे हैव एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, अगर आप like you're a kid, right? You may have expectation from your boss, from your wife, from your in-laws, your friends, your siblings, and everywhere, even community, society has some expectations। अगर देखा जाए बचपन से लेके आज तक, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खड़े होने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। चाहे वो हमारे करियर की बात हो, या डिसीजन कि हमें किससे शादी करनी है, या आगे हमें कौन से करियर में अपना डोमेन चूज करना है, हमें जॉब करनी है, बिजनेस करना है। एवरीथिंग इज समहाउ, ये तो बोलते हैं ना, बच्चे करना, या शादी हो गई, चलो एज हो गई तो शादी कर लो, शादी होने के बाद फैमिली प्लानिंग कर लो, बिकॉज कम्युनिटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, या एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना। या किसी की पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा हमारा आईआईटी जेई में जाए, या एएस क्रैक करे, या डॉक्टर बने, है ना। सो एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेम वन थिंग विच इज एक्सपेक्टेशंस। सो यू नीड टू राइट इट डाउन, और मे बी थिंक अ मोमेंट, आंखें बंद करके सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल मोमेंट आज की डेट में है, तो क्या आप किसी एक्सपेक्टेशन से ड्राइव हो रहे हैं? इफ दैट एक्सपेक्टेशन इज रियली रियलिस्टिक, क्या वो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सेल्फिश एक्सपेक्टेशन है? एंड क्या वो आपने एक्सपेक्टेशन सामने वाले को कन्वे करी है, या फिर हम कई बार बिना सामने वाले को बताए मन ही मन कुछ एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं, राइट? सो हैव दैट थॉट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फेमस प्रेयर, जिसको सेरेनिटी प्रेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रेयर को एक बार आप पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। मतलब भगवान मुझे ये शांति, या फिर एक टॉलरेंस, या फिर एक
पेशेंस दीजिए कि मैं जिन चीज़ों को नहीं बदल सकता उनको एक्सेप्ट करने की क्षमता रखूं। और मुझे हिम्मत दीजिए कि जो चीज़ मैं बदल सकता हूँ वो मैं बदलने के लिए अपना साहस करूं। और मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं इन दोनों के बीच का फर्क समझ सकूं कि कहाँ मैं बदलाव ला सकता हूँ और कहाँ मुझे बदलाव को एक्सेप्ट करना है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है फ्रेंड्स सैमसंग या नोकिया। आपको याद होगा एक टाइम पे जब हमारे पास कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, उस टाइम पे जब टच फ़ोन का ज़माना आया था, तो नोकिया वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। इसलिए आप देखेंगे नोकिया वॉज टोटली वाइप्ड आउट। कोडेक कोडेक के पहले कैमराज आते थे, राइट, आपको याद होगा। और जब से ये डिजिटल फोटोग्राफी आई है तब से वो रील्स बनाने वाली फोटोग्राफी इज टोटली डेड। So it's very, very important that we know where to accept the change, right? Or maybe change the things. So आज हम इसी के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड आज हमें इसके बारे में जो जानना है समझना है वो है ये तीन सर्कल। ये तीन सर्कल अगेन हमारे जैसे डे वन में सर्कल ऑफ लाइफ था, ये सर्कल ऑफ स्ट्रेस मास्टरी है। आपने अगर ये तीन सर्कल्स की स्टोरी को समझ लिया कॉन्सेप्ट को तो शायद आपकी 60-70% लाइफ की जो स्ट्रेस की जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। तो समझते हैं क्या चीज़ है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड, इसमें तीन सर्कल है। सबसे बड़ा वाला सर्कल जो है जिसको हम आउटर सर्कल बोलते हैं, तो ये वो चीज़ें जिनके बारे में आप केयर करते हैं बट शायद यू डोंट हैव मच कंट्रोल ओवर। जैसे फॉर एग्जांपल द वेदर, आप कुछ कर नहीं सकते बट आपको इफेक्ट करेगा, है ना। इकोनॉमी, आपके घर के आसपास की रोड्स, राइट, इसमें म्यूनिसिपल पार्टी का या स्टेट गवर्नमेंट का लेना करना है बट आप उसमें कुछ कर नहीं सकते बट इट दैट इफेक्ट्स यू। योर बॉस मूड, ठीक है, टू एन एक्सटेंट योर इन लॉज, यू कैन नॉट चेंज देम बट देयर इंटरेक्शन एंड देयर थॉट्स इफेक्ट यू, है ना। सम न्यूज, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी जहाँ पे अगर हम अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं तो वी आर जस्ट गेटिंग इन दिस लूप ऑफ एंजाइटी एंड हेल्पलेसनेस। तो हमें ये ध्यान देना है कि कैन these things be controlled? If no, then we start accepting those things. That is the number one thing which we need to learn from this serenity prayer. Second है circle of influence, which is the middle circle जो आप देख पा रहे होंगे ये वाला। तो ये कहता है कि things which you can not control completely, but आप उसको पूरी तरह से आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते बट यू कैन इफेक्ट। जैसे कि आप अपनी रेपुटेशन को 100% कंट्रोल नहीं कर सकते बट हाँ आप उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना। योर चिल्ड्रंस चॉइसेस, आप उनको गाइड करोगे मेंटरिंग करोगे तो यू कैन इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस और योर टीम परफॉर्मेंसेस, राइट। तो समथिंग विच इज नॉट 100% डिपेंडेंट ऑन यू बट यू आर पार्ट ऑफ दैट बिगर पिक्चर, है ना। हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के तरीके से समझेंगे तो डोंट वरी अगर आप इसको नहीं इतना ग्रैब कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। द लास्ट वन इज लाइक सर्कल ऑफ कंट्रोल, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, हमें कुछ करने की जरूरत है। मतलब ये वो स्पेसिफिक डोमेन्स है जहाँ पे हम चाहे तो उसमें बदलाव ला सकते हैं। आपने जैसे इसमें देखा ना, सेकेंड वाला जो था चेंज द थिंग्स आई कैन, तो मतलब दिस सर्कल ऑफ कंट्रोल आर दोज थिंग्स विच वी कैन चेंज। तो बेसिकली इसमें क्या आता है, वी कैन चेंज व्हाट, वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड, वी कैन चेंज आवर थॉट्स, we can change the reactions, how we respond to the situations, है ना। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारा कर्म, या हम किस तरह से सोचते हैं चीज़ों को देखते हैं और अपना एक्शन जो हम करते हैं। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप एक ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, कुछ कर सकते हैं आप इसका, शायद नहीं, राइट। ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं तो इट मीन्स दिस इज अ सर्कल ऑफ कंसर्न बिकॉज इस सिचुएशन को आप कुछ कर नहीं सकते, कैन नॉट कंट्रोल, बट ये सिचुएशन आपको इफेक्ट कर रही है, यस। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन कम्स
क्या इसके अगेंस्ट में मैं कुछ इसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? क्या मैं ट्रैफिक जैम ठीक करा सकता हूँ? आपको क्या लगता है कितने ऐसे ट्रैफिक जाम है जिसको आपके होने या ना होने से आपके वजह से मतलब फ्री हो गया? आई डोंट थिंक वी कैन कंट्रोल अंटिल आपकी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक जाम ना लगाओ, राइट? सो द नेक्स्ट इज सर्कल ऑफ कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल इज अ रिएक्शन। हो सकता है कि ट्रैफिक जाम हो गया, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, फोन पे हॉर्न बजा रहे हो, है ना, एकदम परेशान होके बैठे हो, और मे बी यू कैन जस्ट कीप काम, राइट? सो यहाँ पे यू कैन सेट योर इंटेंट कि हाँ भाई, ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर मेरा पता है कि मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, एंड उस सिचुएशन में मुझे अपने आप को रिस्पॉन्ड करना है, ना कि रिएक्ट। ठीक है? हम बहुत बार क्या करते हैं कि रिएक्ट कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में जिसमें हमारा कुछ है ही नहीं। जैसे बहुत बार लोग पॉलिटिक्स के रिलीजियस डिस्कशन में पढ़ के दे गेट वेरी पर्सनल। कई बार आप देखे होंगे बैठे बैठे लोग एकदम से पता नहीं, दे बिकम हीटेड आर्ग्यूमेंट्स इवन दो दे कैन नॉट डू मच अबाउट इट, कि कौन मतलब डिस्कशंस में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। सेकंड इज, लेट से कि आपके ऑफिस में आपकी सैलरी कट हो गई या फिर अप्रेजल अच्छा नहीं मिला, यू वर वेरी अनसेटिस्फाइड, अनफेयर हुआ है, किसी ने आपका क्रेडिट ले लिया, है ना? सो दिस इज अ सिचुएशन, क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? दिस इज समथिंग, यस, टू एन एक्सटेंड अगर आप बोलेंगे यस, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप जाके कन्फ्रंट कर सकते हैं। You can confront your management, your reporting boss, your boss, to discuss what went wrong, why is it so, और इन सच सिचुएशन शायद वो भी पॉसिबल ना हो, तो व्हाट इज इन योर कंट्रोल? So in your control, either you can start looking for alternate job options, or you can work on upgrading yourself. So that is something which is in my control. ठीक है? नेक्स्ट इज, बहुत बार ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कहानी घर घर की, कि हर घर में कुछ ऐसे मतलब रिलेशंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा संबंधों में थोड़ा सा दरार आ जाता है फॉर सम रीजंस, या इन लॉज की नहीं पड़ती है अपने डॉटर इन लॉ के साथ, या अदरवाइज सन इन लॉज एंड इन लॉज के थोड़े से मनमुटाव होते हैं। तो बहुत बार इसमें कहते हैं ना, जनरेशन गैप्स हैं, या फिर कंजर्वेटिव थॉट्स हैं, आज के ज़माने के जो थॉट्स हैं वो पुराने थॉट्स के साथ मैच नहीं करते हैं, है ना? तो मैनी अ टाइम्स वी बिकम सो मच फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम, हमारे थॉट्स की, डिग्निटी की, या फिर हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, सेल्फ वर्थ, दोस काइंड ऑफ थॉट्स कम। सो नो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपके मतलब इन लॉज हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप बहुत ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है, तो व्हाट कैन यू डू? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन इट्स वेरी टफ टू चेंज पीपल हु आर एडल्ट्स, जो आपसे बड़े हैं। एट टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बट होता क्या है, हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर कई बार वी गेट इनटू आर्गुमेंट्स एट हॉटेड डिस्कशंस हो जाते हैं, है ना? तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है फिर। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम नहीं पूछ सकते, तो उसको एक्सेप्ट करने में ही हमारी भलाई है। दिस इज व्हाट दैट प्रेयर टॉक्स अबाउट, एंड आस्क गॉड की विजडम दो भगवान की, कहाँ मुझे अपने हक के लिए लड़ना है और कहाँ मुझे चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। The fourth one is very tricky. You forgot your wife's girlfriend's, or very somebody close friend one birthday, तो क्या करेंगे? कैन यू इन्फ्लुएंस? कुछ कर सकते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है ऑब्वियसली। दिस इज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, योर सर्कल ऑफ कंट्रोल, बोथ डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक दिस सिचुएशन। आप जाके सॉरी बोलते हो, गिफ्ट लेके जाते हो, है ना, या कोई एक्सक्यूज देते हो, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, right? So here we cannot just say, "Ki, this is not in my control." You have to take control of this. You have to make it up, right? Either through gift or through some things. Okay. So this is what we wanted to discuss today, friend. And the last concept is, this is a Japanese concept of Ichigo, Ichi, and Baba Shabi. ठीक है? I'm sorry for the pronunciation if it did come wrong. So इसमें जो first concept है, this talks about this moment will never come. You should always stay in the moment. हमें आगे
फ्यूचर की या पास्ट की चीज़ों को लेके बैठ के अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना। बहुत बार होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स किसी के साथ ईगो हर्ट हो जाती है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, तो वो दिमाग में चलता रहता है, एंड दैट इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ या आवर प्रेजेंट, बिकॉज हम सो नहीं पाते हैं। या बहुत बार हमें फ्यूचर की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगती है कि यार कैसे इस करियर में स्टेबल होंगे, कैसे होगा, ये कैसे होगा, है ना। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या फिर थोड़ा सा लोन है, किसी न किसी चीज का स्ट्रेस है, जो फ्यूचरिस्टिक चीजों को लेके वी somehow living in the past or living in the future but not in the present. So this is very important, right? Second is वाभी we talk about imperfection is natural. हमें चीजों में imperfection तो मिलेगा, nobody is perfect, but start accepting it. For example, बहुत बार होता है कि हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, है ना, किसी न किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी। मान लीजिए आपके घर में कोई मेड है, वो बहुत अच्छा काम करती है बट शायद वो लेट आती है, या फिर आप उसको कुछ शॉपिंग के लिए भेजते हो तो उसमें वो 5-10 रुपए एक्स्ट्रा रख लेती है, या फिर मतलब बाकी इसके काम में शी इज टॉप 1 टॉप क्लास, बहुत अच्छा खाना बनाती है, हर तरह से शी इज वेरी मच सपोर्टिव लाइक अ फैमिली मेंबर। बट देयर आर सम imperfection and it can be there in your spouse also कि your spouse is not punctual टाइम को लेके, तो that can disturb your mind. So friend, today we discuss about these concepts. Now let me share with you the assignment part and one more practical example जिससे आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाएं। Okay, so just let me share my screen once again. Okay, तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो दिस इज द असाइनमेंट फॉर टुडे। तो हम लोग अभी एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, है ना। एंड देन विल डू वन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ओके, लेट्स से हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम विक्टिम माइंडसेट से निकल के एक कंट्रोल में हैं अपने लाइफ के, यूजिंग अ रियल लाइफ इंसिडेंट। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट की बात करते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, जिसने आपको बहुत टेंशन दी है लास्ट 24 आवर, तो राइट इट डाउन इन 1 सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, आई एम स्ट्रेस बिकॉज माई बॉस गेव मी अ डेडलाइन डेट फील्स इम्पॉसिबल। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हमने 3 कॉलम बनाए और हमने लिखा सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंट्रोल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, द डेडलाइन डेट इटसेल्फ, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो सर्कल ऑफ कंसर्न। अमाउंट ऑफ वर्क असाइंड, मतलब मुझे उस डेडलाइन के लिए जो काम दिया गया है उससे मेरे को बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई कैन नॉट डू मच अबाउट। माई बॉस टोन ऑफ वॉइस, जिस तरह से वो मुझसे बात करता है वो भी शायद मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या क्या चीज़ें हैं कि हाउ माई बॉस परसीव्स माई वर्क। ठीक है, मेरा बॉस कैसे मेरा काम को लेके नज़रिया रखता है। गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई टीममेट, नेगोशिएटिंग फॉर मोर टाइम। तो दिस इज समथिंग आई कैन वर्क एंड ट्राई। और मेरे हाथ में क्या है, 100% कि मैं कितने बजे काम चालू करूँ एज पर द टाइमलाइन, या कब मैं अपना फ़ोन बंद करके आई स्टार्ट बीइंग फोकसिंग। या अगर मेरा बॉस ज़्यादा थोड़ा सा टेढ़ा है या बहुत ज़्यादा रूट टोन में बात करते हैं, तो हाउ आई कैन रिस्पॉन्ड बाय ब्रीदिंग इन, टीचिंग माई काम पोस्चर। सो आपने देखा कि इसमें मेरे पास किसी भी सिचुएशन में कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे एक्सेप्ट करनी है, कुछ चीज़ें जो मुझे अप्लाई करनी है, जो एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो नाउ फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज आस्क योरसेल्फ कि एम आई स्पेंडिंग 80% ऑफ माई एनर्जी ऑन थिंग्स इन माई सर्कल ऑफ कंसर्न? इफ यस, क्या मैं स्ट्रेस को न्यूनता दे रहा हूँ? तो नाउ योर फोकस इज जस्ट राइट इट डाउन कि आप कौन कौन सी चीज को लेके स्ट्रेस फील करते हो, एंड उसको आप कैटेगराइज करो। क्या वो सर्कल ऑफ कंसर्न में है जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है? तो देन वी नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स इन आवर लाइफ, है ना। तो दिस इज द असाइनमेंट। आइडेंटिफाई वन थिंग दैट स्ट्रेसेस यू द मोस्ट ड्यूरिंग द डे। आप यहाँ पे लिखिए उसको, इस वाले कॉलम में राइट इट डाउन। व्हाई इट्स अनफेयर, होता है ना, कई बार हमें लगता है वाई मी, आई एम सो पिस्ड ऑफ, सो मेस्ड ऑफ, लाइफ इज कियोस। तो वो सारी चीजें लिखिए और फिर लिखिए कि उनमें से कौन सी चीज है जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट।
ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड यू विल बिकम लेस स्ट्रेसफुल। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट डाउन वन इम्परफेक्शन विच यू ऑब्जर्व टुडे विच यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। आप कोई भी ऐसी एक चीज जिसको लेके आपको लगता है कि आपको कंप्लेंट फील हुआ किसी की चीज को लेके, यू डोंट लाइक इट, जैसे कि योर हस्बैंड इज लिटिल इम्पेशेंट, वो गुस्सा कर देते हैं, है ना, या फिर आपकी स्पाउस इज नॉट पंक्चुअल ऑन टाइम एंड यू डोंट लाइक इट, तो राइट डाउन वन थिंग विच यू फाइंड, विच imperfection है which you are ready to accept. And third thing is write down one fear, कोई ऐसी इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि एज अ मदर पेरेंट्स इफ यू आर वरीड अबाउट किड्स एग्जाम्स, या फिर यू आर थिंकिंग कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बहुत बार होता है ना, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो these kind of things we need to work upon, and I'll post this particular worksheet in the group and you have to go through it and share your experience in learning, and see you tomorrow, same time, same day, or we'll discuss the assignment in the evening. With this, we conclude today's session. Thank you so much for watching.